थंबनेल में आपको दिखाता हूं जो पास्टर दानियल राज का है। पिता की महिमा यीशु नाम से नहीं, प्रभु यीशु नाम से ही होगी। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट इन्होंने यहाँ पे बोल दिया। नाम लेने से पिता की महिमा नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यीशु नाम लेने से पिता की महिमा नहीं हो रहा, तो इसलिए हमें यीशु का नाम नहीं लेना चाहिए। और इसके साथ साथ उन्होंने उसका एक और रीज़न भी देते हैं जो मैंने वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि जब आप यीशु का नाम लेते हो तो यीशु का इज्जत नहीं हो रहा। तो जितने भी लोग आप लोग यीशु का नाम ले रहे हो तो आप यीशु मसीह को इज्जत नहीं कर रहे हो। वो चीज़ भी उन्होंने बाकायदा वेरी स्ट्रेटली उन्होंने बोले हैं। पिता की महिमा यीशु नाम से नहीं, प्रभु यीशु नाम से होगी। यहाँ पे इस चीज़ को उन्होंने वेरी क्लियरली ये लोग यहाँ बोलते हुए आपको दिखाई दे रहा है, जिसको मैंने इंग्लिश में लिखा, गॉड द फादर इज नॉट बीइंग ग्लोरीफाइड बाय द नेम जीसस। यानी यीशु नाम से पिता की महिमा नहीं हो रही। बट जब आप लॉर्ड जीसस बोलते हो, तब जाके उनकी महिमा होती है। ये चीज़ इनका कहना है। तो इसके ऊपर मैं बिल्कुल बात करूंगा और मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। तो मैं अपना डिफेंड इस चीज़ को यहाँ पे करूंगा, बहुत अच्छी तरीके से मैं करूंगा। लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखा के आज का ये वीडियो में शुरू करना चाहता हूँ। तो ये देख लीजिए वीडियो, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। जितने भारत के पास्टर्स हैं और जहाँ जहाँ हिंदी भाषा समझते हैं, जिस कंट्री में, कृपया करके यीशु बोलना बंद करिए, प्रभु यीशु बोलना शुरू करिए। आदत डालिए, अपनी जबान को आदत डालिए। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पे इन्होंने दे दिए कि यीशु को अब यीशु नहीं कहोगे। यू विल नॉट टेल जीसस टू जीसस, बिकॉज जब आप इस चीज़ को बोलते हो, यीशु को जब आप यीशु बोलते हो, तो होता क्या है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और इस आदत को आपको बदलना है। पास्टर दानियल राज के हिसाब से ये आदत को आपको बदलना है। तो क्यों हमें आज यीशु मसीह को यीशु नहीं बोल सकते? ओके, सॉरी, मैंने यीशु मसीह बोल दिया, क्योंकि उनके हिसाब से यीशु मसीह बहुत अलग अलग चीज़ें। तो यीशु को आप क्यों यीशु नहीं कहोगे, उसके पीछे का जो रीज़न है आप देख लीजिए उन्होंने क्या बोल रहे हैं। मुझे ताज्जुब है आजकल के 21वीं सदी के ईसाइयों की, 21वीं सदी के सो कॉल्ड पास्टरों की, ये कैसी हिमाकत कर सकते, माफ करना, कैसी हिम्मत कर सकते हैं कि यीशु को इज्जत नहीं दे रहे। ठीक है, यीशु को इज्जत मिलती है प्रभु के नाम से। तो ये चीज़ है। तो जब आप यीशु को यीशु बोल रहे हो, उसका मतलब आप उनको इज्जत नहीं दे रहे हो। और मैंने उससे पहले जो ये वाला थंबनेल मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे जब आप यीशु को यीशु बोल रहे हो तो आप क्या नहीं कर रहे हो, पिता की महिमा आप नहीं कर रहे हो। इसलिए आप यीशु नहीं कहो। पिता की महिमा नहीं हो रहा जब आप यीशु को यीशु बोल रहे हो, और यीशु को आप इज्जत नहीं दे रहे हो। यानी यीशु को यीशु बोलने से आप इज्जत नहीं दे रहे हो। ये सारे जो मैं क्या कहूँगा, इनको हवाकत में कहूँगा, या फिर बेबुनियाद बातें, बेमतलब वाले बातें हैं ये, जो बस ऐसे लोग हैं जो एक अलग प्रकार का, एक कान में थोड़ा मसालादार बनाने के चक्कर में, लोगों को थोड़ा अलग सा फील करवाने के चक्कर में, लोगों को वाह क्या नया वचन है यार, ऐसा तो हम कभी सोचे ही नहीं थे, इस प्रकार की सोच में लोगों को डालने के चक्कर में, बाइबल से नया कुछ ढूंढने के चक्कर में इतना नया कर देते हैं कि वो बाइबल से उसका कोई नाता ही नहीं रहता, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। और आगे जाके उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, यीशु नाज़री हमें नहीं बोलना चाहिए, यीशु नहीं बोलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को इस वीडियो में मैं कम से कम 3 चीज़ों के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले कि जब आप यीशु को यीशु बोलते हो तो पिता की महिमा नहीं होता है, वो चीज़ में इस चीज़ यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, ये ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा कि यीशु बोलने से यीशु की इज्जत नहीं होती, ये इसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। और फिर यीशु नाज़री क्यों नहीं बोलना चाहिए, उस चीज़ के ऊपर भी मैंने बात करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आज ये वीडियो में आप आखिरी तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यीशु नाम लेने से पिता की महिमा नहीं होती है, प्रभु यीशु बोलने से ही होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पिता की महिमा हो रही है
कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पे देखो, ये इस थंबनेल में, इस उनके स्लाइड में उन्होंने कौन सा नाम ले, कौन सा नाम ले एंड किस नाम से प्रार्थना करें। ठीक है, यीशु मसीह का कौन सा नाम लेना चाहिए हमें, मैं आपको उनका कुछ नेम्स दिखाऊंगा, और किस नाम से प्रार्थना करें, कौन से नाम से प्रार्थना करना चाहिए ताकि पिता की महिमा मिले, ताकि पिता की महिमा मिले। ये एक अजीब साउंड करने वाला एक स्टेटमेंट है, और जब ये नाम को परमेश्वर की महिमा के साथ जोड़ते हैं तब मेरा ये प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे विचार में या मुझे जितना अंडरस्टैंडिंग है उसके तहत कोई भी इंसान नाम लेने से, मैं यीशु नाम भले 1000 बार लूँ, परमेश्वर का नाम भले मैं 100 बार लूँ, उससे परमेश्वर की महिमा नहीं होता, भले कोई भी नाम क्यों ना है वो। समझ में आ रहा है? मैं बात करने वाला हूँ आगे। तो यही मेरे लिए प्रॉब्लम है। दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज फॉर मी व्हेन ही सेज कौन सा नाम लेने से परमेश्वर पिता की महिमा होती है। ऐसा कोई नाम ही नहीं है। इनफैक्ट कुछ बोलने से परमेश्वर की महिमा नहीं होता। इफ यू सिंग सॉन्ग्स, परमेश्वर की महिमा नहीं हो रहा। अगर आप कुछ गाने गाओगे, स्तुति करोगे, वर्शिप करोगे, आराधना करोगे, प्रचार करोगे, सुसमाचार प्रचार करोगे, उससे परमेश्वर की महिमा नहीं होता, उससे परमेश्वर की महिमा नहीं होता। मैं आगे आपको एक आयत दिखाऊंगा। यहां पे उन्होंने यीशु मसीह के 4 नाम दिखाते हैं। विच नेम? जीसस एक नाम है। कौन सा नाम से यीशु मसीह को बुलाना चाहिए? यीशु मसीह या जीसस क्राइस्ट या जीसस ऑफ नाजरेथ, जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं आज इस वीडियो में, या लॉर्ड जीसस। कौन से नाम लेना चाहिए? कौन से नाम आपको लेना चाहिए? कौन से नाम मुझे लेना चाहिए? जीसस क्राइस्ट, जीसस ऑफ नाजरेथ या लॉर्ड जीसस, यानी यीशु मसीह और नाजरी यीशु या फिर प्रभु यीशु। कौन सा नाम आपको लेना चाहिए? मुझे आप बताइए। ये चारों नाम में से कोई नाम दिक्कत वाली चीज दिख रहा है आप लोगों को? यीशु नाम लेने से कोई दिक्कत लग रहा है? प्रभु यीशु बोलूंगा तो कोई दिक्कत है, यीशु मसीह बोलने से कोई दिक्कत है, और नाजरी यीशु बोलने से कोई दिक्कत है? मेरे लिए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज इस वीडियो में ये पास्टर दानियल राज के कुछ टीचिंग्स को मैं यहाँ पे एक्सपोज नहीं कहूँगा, बता रहा हूँ कि ऐसे टीचिंग्स का क्या मतलब। यहाँ पे उन्होंने यीशु का नाम ले, यीशु मसीह का नाम ले, और यीशु नासरी ले, या प्रभु, कौन सा नाम लेना चाहिए? कौन सा नाम मुझे लेना चाहिए? फिर से वही थंबनेल में आप सबको दिखाना चाहता हूँ। पिता की महिमा यीशु नाम से नहीं, प्रभु यीशु नाम से ही होगी। बट मेरा सवाल है, हाउ फार दिस इज ट्रू? हाउ फार दिस स्टेटमेंट इज ट्रू? पिता की महिमा प्रभु यीशु नाम से होती है, यीशु नाम से नहीं होती, यीशु मसीह नाम से नहीं होती, यीशु नासरी नाम से नहीं होती। केवल प्रभु यीशु बोलने से पिता की महिमा होती है। दिस स्टेटमेंट ये वाला स्टेटमेंट जो है, हाउ फार दिस इज ट्रू? दिस स्टेटमेंट, हाउ फार दिस इज ट्रू? आपको क्या लगता है? मैं इसका एक आयत आपको दिखाता हूं। इसके लिए 1 वर्स आई विल शो यू। ओके, देखो यहाँ पे मैंने इस चीज को, ओके, लुक एट दिस। फादर इज नॉट ग्लोरिफाइड बाय नेम। ये मेरा स्टेटमेंट है। इट इज बेस्ड ऑन, आई विल गिव यू स्क्रिप्चर। फादर इज नॉट ग्लोरिफाइड बाय नेम बट बाय बियरिंग फ्रूट्स। बाय बियरिंग फ्रूट्स, दिस इज माई स्टेटमेंट। पिता की महिमा नाम से नहीं। इनफैक्ट आप कुछ बोलो, आप कुछ गाना गाओ, आराधना करो, ढोलक बजाओ, परमेश्वर की महिमा वहाँ पे नहीं होता। वैसे तो हर कोई कर रहा है। झूठ बोल के आराधना कर सकते हो, या विचार करके आराधना कर सकते हो। हर इंसान कुछ भी करो, या फिर आके कलशिया में आप आराधना करो। दैट इज नॉट वर्शिप। दैट इज नॉट वर्शिप। मैं उसको आराधना नहीं कहूँगा, मैं उसको महिमा नहीं कहूँगा, ना बाइबल उसको कहती है। बाइबल किसको कहती है? यूहन्ना उसका 15:8 में बहुत ही स्ट्रेटली लिखा है, बहुत ही स्ट्रेटली लिखा है। देखिए 8वां आयत में लिखा है, मेरे पिता की महिमा। ओके, पिता का शब्द भी है, महिमा का शब्द भी है।
मेरे पिता की महिमा जो मैंने सर्कल करके रखा है इसी से होती है। किससे होती? इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। ये तुम बहुत सा फल लाओ, इसी में मेरे पिता की महिमा होती है। इसमें मैं यकीन करता हूँ, इसको मैं मानता हूँ। ना कि नाम लेने से ना लेने से महिमा होने की बात आई डोंट अंडरस्टैंड। और ऐसे टीचिंग्स करना भी नहीं चाहिए, बताना भी नहीं चाहिए। तो ये मैं मानता हूँ। और उसके आगे भी लिखा है, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे जब तुम फल लाओगे। और उस फल लाने से पिता की महिमा होती है। फल लाने से पिता की महिमा होता है, ये नाम से नहीं बल्कि फल से। नाम से नहीं, फल से। तो ये मैं मानता हूँ। तो इसलिए मैं ये वाला जो है, इसलिए मैं ये वाला कॉन्सेप्ट मैं नहीं मानता हूँ। आई डोंट बिलीव और डोंट एग्री विद दिस स्टेटमेंट। फादर इज नॉट ग्लोरीफाइड बाय नेम जीसस। नेम से वो महिमा होते ही नहीं है। इसलिए ये भी गलत है। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे एक और वीडियो में। तब तक आप खुद को सही सलामत प्रभु में, वचन में और इस प्रकार के चीज़ों से बचकर रहिए। एंड वचन में, प्रभु के वचन में बढ़ने की आपको मैं विनती कर रहा हूँ। परमेश्वर के वचन में बढ़िए और मस्त रहिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।